इसी के मध्य श्री हरि ने अपने आंगन में खड़े हुए यमलार्जुन का उद्धार किया। ये यमलार्जुन पूर्व जन्म में कुबेर के 2 पुत्र थे। ये दोनों पुत्र एक नदी में कुछ अप्सराओं के साथ नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। नारद जी वहां से निकल के जा रहे हैं, इन्होंने देख भी लिया, दृष्टि भी पड़ गई कि नारद जी जा रहे हैं। देखने के बाद भी अपने वस्त्र नहीं पहने, ना प्रणाम किया। नारद जी को थोड़ा क्रोध आया और श्राप दे दिया, जाओ, कैसे जड़ की भांति खड़े हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती, जाओ तुम जड़ वृक्ष बन जाओ, युगों युगों तक खड़े रहो। कुबेर के दोनों पुत्रों को वृक्ष बनना पड़ा। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, संत अपराध से जरूर बचना चाहिए। कोई संत आपको कहीं मिल जाता है चलते फिरते, तो कभी भी वहां अनदेखा करके आगे मत बढ़िए। संतों को झुक करके, हाथ जोड़ करके या मुख से श्री राधा जय श्री कृष्ण बोल के प्रणाम करना चाहिए। आप कहेंगे जी हमें नहीं पता संत कैसे होते हैं, संत तो कई बार वैसे भी निकल आते हैं। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, संत के माथे के चंदन को, उनकी वेशभूषा को, उसको आप संत समझिए ना, उसको प्रणाम करिए। प्रणाम किसको है? प्रणाम उस संत की वेशभूषा को है, उसके माथे के तिलक को प्रणाम है। कोई पापी भी माथे पर तिलक कर रखा हो, कोई अत्याचारी भी हो, पापी भी हो, उसको प्रणाम करने में क्या जाता है? तो किसी भी संत का, किसी भी वैष्णव का, भक्त का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं मैं सारे अपराध भूल जाऊंगा, लेकिन किसी संत का अपराध नहीं भूल सकता, वैष्णव अपराध नहीं भूल सकता, और उससे फिर पूरी भक्ति नष्ट हो जाती है। किसी संत का हमसे गलती से अपराध हो जाए, किसी भक्त को हमने नाराज कर दिया, तो भक्ति नष्ट हो जाती है। फिर जाकर के उसी संत या उस महापुरुष से क्षमा मांग करके वो क्षमा करे, तभी भगवान राजी होंगे। इसलिए वैष्णव अपराध से बचें। दोनों वृक्ष बने, चरणों में गिर पड़े नारद जी के, प्रभु हमसे अपराध हो गया, आप क्षमा करिए। नारद जी ने कहा एक बाण निकल गया मुख से तो अब वापस नहीं लौट सकता, वृक्ष तो बनना ही पड़ेगा, पर हाँ इसके साथ साथ एक वरदान भी दे रहा हूँ, वृक्ष बनोगे तो खुद भगवान पधारेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान ने एक लीला की, ज़्यादा उधम कर रहे थे, मैया की मटका मटकी फोड़ दी, तो मैया ने गुस्सा में आके लाला को उखलते रस्सी से बांध दिया। मैया काम में भीतर लग गई, तो ठाकुर जी ने उखल गिराया और दोनों वृक्षों के बीच में उखल को उलझा करके जोर से झटका लगाया, दोनों वृक्ष जमीन पर गिरे और दोनों यमलार्जुन वृक्षों से दोनों दिव्य महापुरुष प्रकट हुए। प्रकट होकर श्री ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवान ने उनको क्षमा दान दिया, दोनों का उद्धार हो गया।